आमतौर पर इंसान के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान सबसे बेस्ट रहता है, लेकिन यही तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए तो इंसान को अपने शरीर को ठंडा करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जबकि वही तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक आ जाए तो हीट स्ट्रोक का खतरा बन जाता है। एक इंसान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के तापमान को थोड़े समय के लिए सह सकता है, लेकिन शायद आपको मालूम होगा कि भारत के कई ऐसे शहर और गांव हैं जहां का तापमान इस समय 55 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर चुका है। ये तापमान इतना है कि अगर आपको इसमें खड़ा कर दिया जाए तो आप कुछ ही मिनटों में बेहोश हो जाओगे और कुछ ही मिनटों बाद आपकी मृत्यु भी हो जाएगी। पर इतने तापमान पर भी बचा जा सकता है, वो भी पेड़ की छांव में। लेकिन इंसान पेड़ पौधे को बहुत ही ज्यादा काट रहा है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग भी गर्मी की एक बड़ी वजह मानी जाती है। लेकिन सवाल ये आ जाता है कि पेड़ों की कटाई और ग्लोबल वार्मिंग को रोक देने से इससे निजात मिल जाएगी। इसका जवाब है नहीं, क्योंकि बढ़ती गर्मी के इससे भी बड़े कारण हैं। इन कारणों के बारे में बात करेंगे। साथ ही इस वीडियो में कुछ एडिशनल टॉपिक पर भी बात करेंगे, जिससे आपके बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। जाहिर सी बात है, गर्मी के मौसम में गर्मी और सर्दी के मौसम में सर्दी, इसके बाद बरसात के मौसम में बरसात होना प्रकृति का नियम है। लेकिन इनका बहुत कम होना और बहुत ज्यादा होना एक बहुत ही चिंता का विषय हो जाता है। गर्मी हर साल कुछ फीसदी इजाफा के साथ आ रही है। भारत एक ऐसा देश है जो इस समय इससे बहुत ज्यादा ग्रसित है। इसके सबसे बड़े कारणों की बात की जाए तो जलवायु परिवर्तन का कारण सबसे बड़ा माना जाता है, जिसके चलते गर्मी बढ़ी और भारत समेत दुनिया भर में हजारों लोग मारे गए। वैज्ञानिकों के मुताबिक इतनी गर्मी हर 100 साल में शायद एक बार आती है, लेकिन नए डेटा के मुताबिक ये गर्मी शायद अब हमेशा के लिए रह सकती है, क्योंकि जिसकी वजह से इतनी गर्मी पड़ती है उसके कारणों में लगभग 30% का इजाफा हुआ है। तो आइए उन कारणों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले कारणों की बात करें तो वो जलवायु परिवर्तन है। हालांकि जलवायु परिवर्तन कुदरती भी होता है, लेकिन इसका इफेक्ट काफी समय बाद दिखता है, और दिखता भी है तो थोड़ा बहुत, क्योंकि प्रकृति कुछ बिगाड़ती है तो उसे रिपेयर भी कर देती है। लेकिन इसके लिए रिपेयर करना तब असंभव हो जाता है जब इसमें इंसानों का हाथ लग जाता है। 1750 के पहले देखा जाए तो मौसम बदलाव एकदम सामान्य जैसा था, लेकिन इसी बीच औद्योगिक क्रांति आई और बड़े पैमाने पर कोयले का दोहन हुआ। ये इतना ज्यादा था कि जो कई हजार वर्षों में नहीं बदला, उतना 1 साल के अंदर बदलाव आ गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हर देश अपने आप को विकसित करना चाह रहा था। इसके लिए कई न्यूक्लियर पावर रिएक्टर और कई फैक्ट्रियों का निर्माण शुरू किया गया, क्योंकि इस समय क्लाइमेट चेंज क्या होता था ये सब लोगों के लिए एक कहानी जैसा था। लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी थी। गाड़ियों के निकलते धुएं और बड़ी मात्रा में जीवाश्म ईंधन का जलना और उनसे निकलने वाले गैसों का वायुमंडल में जाकर जमा हो जाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैसों में वृद्धि होने लगी। जब भी सूरज की रोशनी धरती पर आती है तो वो धरती से टकराकर वापस स्पेस में चली जाती है, लेकिन उसी रोशनी को अगर रोक लिया जाए तो क्या होगा? ऐसा ही होता है जब सूर्य से तीखी गर्मी धरती से टकराकर वापस जाना चाहती है तो इंसान द्वारा छोड़े गए ये गैस उन हीट को वायुमंडल के बाहर जाने ही नहीं देती, जिसके चलते गर्मी बढ़ती रहती है। इन्हीं गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ये धरती के लिए बेहद ही खतरनाक होती है, क्योंकि इसकी चपेट में इंसान ही नहीं बल्कि धरती भी जलती है और उसका असर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बर्फ पर पड़ता है। जब भी हीट वेव इन बर्फ की शेल्फ से टकराती है तो ये बर्फ काली पड़ जाती है। काली पड़ने की वजह से इनमें और हीट बनता है। जैसे धूप में काले कपड़े पहनने के बाद लगने वाली गर्मी, बिल्कुल ऐसा ही बर्फ के पिघलने के कारण पिछले 150 सालों में धरती के समुद्रों में 8 इंच से भी ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके चलते बाढ़ और समुद्री चक्रवातों का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। गर्मी बढ़ने के दूसरे कारणों की बात की जाए तो वो एल नीनो है। भयंकर गर्मी से अगर राहत कोई दिला सकता है तो वो बारिश ही है, जबकि बारिश इस समय ना के बराबर है। पिछले कई महीनों से देखा जाए तो कई जगह की धरती के वाटर लेवल का पानी सामान्य से नीचे चला गया है। किसानों की जमीन बंजर जैसी दिखाई दे रही है। कुआं सूख चुके हैं, तालाबों का पानी सूख चुका है, लेकिन बारिश का अभी तक नामो निशान ही नहीं है। ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारी धरती पश्चिम से पूर्व की ओर रन कर रही है और हवा जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर रन करता है। ये है
पैसिफिक ओशियन, जो कि एशिया से अमेरिका के बीच फैला हुआ है, ये समुद्र ही तय करता है कि सूखा करना है या बाढ़ लाना है या फिर सामान्य वर्षा करना है। लेकिन इनका कंट्रोल दो लोगों के हाथ में होता है, जिसका नाम एल नीनो और ला नीना है। अक्सर अमेरिका से गर्म हवा ऑस्ट्रेलिया और एशिया की तरफ चलती है, जो कि इसी समुद्र से होकर गुजरती है। अमेरिका से चलने वाली गर्म हवा पानी को गर्म करके एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलती है, जिससे अमेरिका से होते हुए समुद्र का गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया के पास आकर जमा हो जाता है। ये तो आप जानते ही हो कि पानी के भाप से ही बादलों का निर्माण होता है। यही गर्म पानी भाप बनकर ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ एशिया के हिस्से को भी घेर लेता है, जिससे बारिश होती है। लेकिन एल नीनो एक ऐसा कारण बनकर आता है जब ये गर्म हवाएं अमेरिका से चलती तो हैं, लेकिन इनकी स्पीड इतनी कम होती है कि ये इस गर्म जल को खींचकर ऑस्ट्रेलिया तक नहीं ला पाती है और बीच समुद्र में ही ये रुक जाती है, जिसकी वजह से ये गर्म जल समुद्र के ऊपर बादल बना लेते हैं और जमीन पर बरसने वाला ये पानी समुद्र में बरसने लगता है। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बाकी हिस्सों में सूखा पड़ जाता है। हालांकि एल नीनो हमेशा ऐसा नहीं करता है, अक्सर 3 से 7 सालों के भीतर ही ये ऐसा करता है। लेकिन इसके विपरीत ला नीना एक ऐसा कारण बनकर आता है जब अमेरिका से गर्म हवा बहुत तेज एशिया की तरफ चलती है, जिससे काफी मात्रा में गर्म पानी आकर यहाँ जमा हो जाता है और बादल काफी ज्यादा बनते हैं और बारिश सामान्य से ज्यादा होने के कारण बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं। गर्मी के तीसरे कारणों की बात की जाए तो वो शहरीकरण है, क्योंकि डामर और कंक्रीट एक ऐसी चीज है जो सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा को दिन भर अपने अंदर सोख लेती है और रात को वो इन ऊष्मा को बाहर निकालती है, जिससे मौसम और गर्म हो जाता है। वही चौथे कारणों की बात करें तो वो पेड़ों की कटाई है। जैसा कि हमने वीडियो में बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती संख्या के कारण ग्रीन हाउस गैसें बन रही है। इन गैसों को अगर कम करना है तो हमें अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और ऑक्सीजन हमें 2 जगहों से भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है। एक है समुद्र और दूसरा है पेड़। लोग पेड़ लगाना आजकल एक मूर्खतापूर्ण वाली बात समझ लिए हैं। उनको शायद लगता है कि पेड़ और गर्मी का कोई संबंध नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि पेड़ की अधिक मात्रा लगाने से शहरीकरण अगर किया भी जाता है तो कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सूर्य से निकलने वाली गर्मी इन कंक्रीट और डामर जैसी चीजों को टच नहीं कर पाएंगी, क्योंकि पेड़ की छांव उनको पहले ही रोक चुकी होंगी। साथ ही हम इंसानों को समुद्र की गंदगी को लेकर भी एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का एक बड़ा सा भाग हमें समुद्र से भी प्राप्त होता है। लेकिन अब बात आ जाती है, अगर इसे रोका ना गया तो यह कितनी गर्मी और उत्पन्न कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि जितना आप इस वीडियो को देखकर नहीं समझ सकते, उससे कहीं ज्यादा भयावह स्थिति आने वाले समय में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि गर्मी की वजह से जिस मीठे पानी को हम बेवजह दोहन कर रहे हैं, वही पानी शायद भविष्य में फिर कभी हमें ना मिल पाए। इसके बाद का नजारा आपको बताने की जरूरत नहीं है। अनाज की पैदावार होगी ही नहीं, लोग भूख और प्यास से ऐसे ही मर जाएंगे। लेकिन इन सब कारणों के पहले आप गर्मी की वजह से शायद पहले ही अपनी जान गंवा चुके होंगे या फिर गर्मी की वजह से पागल हो चुके होंगे। ये एक ऐसी भयानक स्थिति है कि तब इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस स्थिति को ठीक होने में इतना समय लग जाएगा कि जब इस धरती पर सिर्फ गिने चुने लोग ही बचे होंगे और अपनी अंतिम सांसें ले रहे होंगे। अगर इन सारी चुनौतियों से निपटना है तो सरकार व अन्य संस्थाओं के साथ साथ हर इंसान प्रकृति को बचाने में अपना योगदान दे। सड़क और हाईवे को प्राथमिकता ना देकर उन्हीं की जगह पेड़ लगाए और सोलर एनर्जी को प्राथमिकता दे। लोग इको फ्रेंडली सामान का यूज करें और अपने इस प्यारी सी धरती को उजड़ने से बचा लें। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी अवेयरनेस मिला हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार।